नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि नवंबर से किस प्रकार से पढ़ा जाए जिनसे कि मेरा मार्क 450 से प्लस ही रहे, तो दोस्तों आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे भाई आज इस वीडियो में कुछ ऐसे खतरनाक स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे खतरनाक टाइम टेबल बताना चाहूंगा। यदि आपने इस खतरनाक टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो मानकर चलो कि मेरे भाई आपका 450 प्लस फिक्स है। लेकिन आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, मेरे स्ट्रेटजी को पालन करना होगा, मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनना होगा, तभी आपका 450 से प्लस नंबर आ सकता है। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्त, यदि आप चाहते हो कि 450 से प्लस नंबर लाए तो आपको क्या करना होगा जानते हो मेरे भाई? आपको मेरे डायनेमिक स्टडी प्लान को फॉलो करना होगा। क्योंकि मेरे भाई इससे पिछले साल 2022 को हो या 2023 को हो, हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इन्हीं बातों को पालन करके मेरे ही गाइडेंस से पढ़ाई करके वो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको भी यही ना काम करना होगा। तो क्या लिखा है मैंने? फॉलो दी डायनेमिक स्टडी प्लान को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, एक टाइम टेबल बताना चाहूंगा। टाइम टेबल कहने का अर्थ मेरा भाई यही कि मैं एक स्लॉट में आपको एक टाइम टेबल बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा ना यहाँ, तो हर एक छात्र के पास उस समय पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों न एक छात्र के पास एक स्लॉट वाइज टाइम टेबल बनाकर दे दूं, जिनसे कि इस प्रकार से यदि पढ़ाई कर ले तो हो सकता है क्या कि फिक्स 450 नंबर आएंगे। इसीलिए मेरे भाई यदि आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना, तो मानकर चलो कि आपका बेड़ा पार ही है। मैं आपको यही टाइम टेबल बताना चाहता हूँ कि यदि आप 450 फिक्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। मॉर्निंग से लेकर 9 AM के बीच आपके पास कितने घंटे? 4 घंटे। चाहे जो मान लो मेरे भाई, चाहे आप 5 बजे सुबह जगो या 4 बजे सुबह जगो, तब पर भी आपके पास कितने घंटे हैं? मॉर्निंग से 9 बजे के बीच आपके पास मानकर चलो मेरे भाई मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे हैं। तो आप मेरे भाई मॉर्निंग में मानकर चलो कि कम से कम हम 3 घंटे अवश्य पढ़ाई करेंगे। जो मेरे पास हमारे मॉर्निंग से लेकर 9 बजे तक जो मेरे 4 घंटे हैं ना, इस 4 घंटे में मैं मात्र और मात्र 3 ही घंटे पढ़ाई करूंगा। क्योंकि मेरे भाई माना जाता है कि एक छात्र के पास सुबह में कोई काम नहीं होता है मेरे भाई, और आपके पास तो अभी कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ अभी ये नवंबर जो चल रहा है ना, हर एक छात्रों के दिमाग में टेंशन होगा कि किस प्रकार से मैं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाऊंगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी कोई काम नहीं है, और आप क्या करोगे, सुबह मॉर्निंग से लेकर 9 बजे के बीच आप क्या करोगे, जो आपके पास 4 घंटे है ना, उसमें मात्र और मात्र 3 घंटे ही पढ़ाई करोगे। और अब कब पढ़ाई करोगे मेरे भाई? आपके पास दूसरा स्लॉट क्या आता है कि 9 बजे से 2 बजे के बीच। यदि आप 9 AM से 2 PM के बीच किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, आपके पास 9 AM से 2 AM के बीच आपके पास कितने घंटे? टोटल 5 घंटे हैं। टोटल कितने घंटे हैं? 5 घंटे हैं। आप, मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आपके पास थोड़ा मोड़ा जो है ना, 9 AM से 2 AM के बीच थोड़ा मोड़ा काम हो गया, तो आप क्या करेंगे कि 9 AM से 2 AM के बीच 2 PM के बीच क्या करोगे, जो आपके पास 5 घंटा है ना, इसमें से मात्र और मात्र क्या करोगे, 3 ही घंटा पढ़ाई करोगे। और आप तीसरे स्लॉट वाइज टाइम टेबल में किस प्रकार से पढ़ाई करोगे वो भी मैं बताता हूँ मेरे भाई। आपका तीसरे स्लॉट वाइज यही है मेरे भाई, आपके पास 2 PM से लेकर 6 PM के बीच कितने घंटे? टोटल 4 घंटे हैं। आप ये 4 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई करोगे? मात्र और मात्र यहाँ पर भी आप 3 ही घंटे पढ़ाई करोगे। अब फिर बात आएगी कि आप चौथे स्लॉट वाइज में आप कितने घंटे पढ़ाई करोगे मेरे भाई। आप चौथे स्लॉट वाइज में आप क्या कितने घंटे पढ़ाई करोगे? 6 PM से 11 PM, जो कि रात्रि के 11 PM के बीच आपके पास कितने घंटे? टोटल 5 घंटे मेरे भाई। टोटल 5 घंटे में आप यहाँ पर मान कर चलो मेरे भाई कि 3 घंटे पढ़ाई करोगे। यहाँ पर आपके पास टोटल कितने घंटे पढ़ाई करने को मिला मेरे भाई? 3 3 6 3 9 3 12 घंटे मेरे भाई। आपके पास 12 घंटे पढ़ाई करने को मिल गया। सोचो मेरे भाई किस प्रकार से मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया। ये मैं मानता हूँ मेरे भाई, ये मैं यहाँ पर नहीं फिक्स किया कि आप इतने बजे से इतने बजे तक यही विषय पढ़ोगे, ये मैं नहीं बनाया। इसीलिए मैंने एक टाइम टेबल प्रॉपर दिया, एक स्लॉट वाइज जब आपको फुर्सत मिले ना तभी आप पढ़ लीजिएगा। मानकर चलो मेरे भाई यदि आप 6 PM से 11 PM के बीच 7 से 8 बजे के बीच आपके पास कोई काम है, तो हम क्या करेंगे, 8 से 9 के बीच पढ़ाई कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको फिक्स नहीं किया कि इतने बजे से इतने बजे तक कोई एक ऐसा फिक्स विषय नहीं पढ़ाई करो, बल्कि क्या करो, जब आपको फुर्सत मिले वो विषय पढ़ लो। इसीलिए मैंने स्लॉट वाइज टाइम टेबल बताया मेरे भाई। यदि इस गाइडेंस से पढ़ाई करोगे ना, यदि आप इस टाइम टेबल को मानोगे ना, यदि आप इस टाइम टेबल से पढ़ाई करोगे तो मानकर चलो कि 450 प्लस फिक्स है मेरे भाई। क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्र 450 से प्लस नंबर लाकर बैठे हुए हैं। और आप क्या करोगे मेरे भाई, और आप क्या करोगे, यदि आप चाहते हो मेरे भाई कि 450 से प्लस नंबर लाए, तो आपको यह भी ना सोचना होगा यदि मैं 450 से प्लस नंबर लाना चाहूंगा तो मेरे को हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर लाना होगा। यदि आप 90 प्लस हर एक सब्जेक्ट में लाना चाहोगे तो आपको हर एक विषय पर समय देना होगा ना। तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, मैंने लिखा है कि एवरी ऑल सब्जेक्ट पर मिनिमम से मिनिमम मेरे भाई 1.5 से 3 घंटा के बीच समय दे सकते हो। आपको फिक्स करना होगा। जैसे कि मानकर चलो कि मेरा मैथमेटिक्स विषय क्या है, कमजोर है।
यदि मेरा मैथमेटिक्स विषय कमजोर है तो मैं मैथमेटिक्स विषय पर ज्यादा समय दूंगा। ठीक इसी प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट कमजोर होंगे ना, आप अभी से उन पर ज्यादा समय दोगे, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे भाई कि यदि मेरे को 450 प्लस नंबर लाना है तो मेरे को हर एक सब्जेक्ट पर समय देना होगा, और जो मेरे को लग रहा होगा कि मेरा सब्जेक्ट ये कमजोर है, मैं उन पर ज्यादा समय दूंगा। इसीलिए मेरे भाई यदि आप खुद भी ये जानते होंगे कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक कमजोर है, यही मैंने बताया कि आप यदि चाहते हो कि 450 से प्लस नंबर लाऊं, आपको हर एक सब्जेक्ट पर क्या लिखा है, एवरी ऑल सब्जेक्ट मिनिमम 1.5 घंटा से 3 घंटा के बीच आपको समय देना होगा। जैसे कि मान के चलो कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट यदि क्या है कि मान के चलो कि मेरे को हिंदी सब्जेक्ट हल्का लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि हिंदी सब्जेक्ट पर बहुत ही कम समय दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। ये नहीं कि ये मेरे तो हल्का सब्जेक्ट है उस पर समय ही ना दूं, ऐसा नहीं करने का मेरे भाई। और आप क्या करोगे, और आपको क्या करना होगा कि डेली ऑल सब्जेक्ट पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेली ऑल सब्जेक्ट पर क्या करना है, समय देना है। और आपका जो है ना मेन पर्पस क्या होनी चाहिए, रिवीजन आपका मेन पर्पस होनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई देखा जाता है यदि आप रिवीजन नहीं करोगे, जो छात्र रिवीजन नहीं क्या करते हैं ना, जो छात्र हमारे 300 लाने वाले रहते हैं, जो छात्र रिवीजन नहीं करते हैं, वो छात्र हमारे 250 पर अटक जाते हैं। और जो छात्र अभी नवंबर में ज्यादातर रिवीजन क्या करते हैं, जिन छात्रों का 350 आने वाला रहता है, वही छात्र 450 लेकर बैठ जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई आपके पास रिवीजन ही आपके पास डिवीजन करने का मौका है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अच्छे डिवीजन आए ना, तो आपको अभी से डिवीजन पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि रिवीजन करने में ही डिवीजन आपका अच्छा हो सकता है। यही है मेरे भाई एक स्ट्रेटजी। यदि आप इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे तो आपका 450 प्लस फिक्स है मेरे भाई। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि 450 से ज्यादा नंबर लाकर बैठे हुए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे भी 450 नंबर आए, तो आपको यही मेरे गाइडेंस को फॉलो करना होगा। मैंने क्या लिखा है, एक टिप्स, टॉपर बनने का यही है राज मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं मानता हूँ कि हर एक छात्र जो टॉपर बनते हैं, वो कह सकते हो कि अपने माता पिता के कोख से नहीं आते हैं टॉपर, बल्कि वो मेहनत करते हैं, एक अच्छे गाइडेंस में रहकर पढ़ाई करते हैं। यदि आप इसी प्रकार के गाइडेंस देखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और ये बिहार बोर्ड का पहला ऐसा चैनल गाइडेंस वाला है जो कि क्लास 10th हो या 12th हो, हर एक छात्रों को गाइडेंस करते हैं और उनको प्रॉपर एक गाइडेंस के तौर पर एक मेंटोर करते हैं। इसलिए मेरे भाई यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होंगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं मानता हूं यदि आप इस वीडियो पर 40 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक पढ़ाई करें। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।